इन दिस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसका इंडिया में क्या स्कोप है, क्या आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं, और ये क्या है वर्थ इट है एज अ करियर ऑप्शन लेना, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन फ्रॉम एस्पायर लर्निंग और सीधे मुद्दे की बात करते हैं व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के बारे में। उनको बनाया कैसे जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उनको मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इन सब की स्किल डेवलप कराई जाएगी और बताया जाएगा कि इनको इफिशिएंटली यूज कैसे करना है, बनाना कैसा है। इफिशिएंटली का मेरा मतलब इकोनॉमी और एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए डेवलप कैसे करना है इनको, इसके बारे में आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। सीधे सीधे एग्जांपल से समझ सकते हैं आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। बुलेट से लेकर एयरक्राफ्ट तक सबकी इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी। स्पेशलाइजेशन होता है वैसे इन सब का, पर मान सकते हैं कि इसकी रेंज कहां से कहां तक है। जो भी है एयरक्राफ्ट वगैरह और जो भी हवा में चलते हैं ना, जिनकी हमें अध्ययन करना होता है, कि जिनके बारे में पढ़ना होता है कि वो उड़ते कैसे हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ मेन कोर्स के साइड में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि ये भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत बड़े रोल निभाते हैं। तो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में यह है कि एरोडायनेमिक्स होगी एयरक्राफ्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एयर स्पेस प्रोपल्शन हो गया और साथ ही साथ हो गया एरोस्पेस स्ट्रक्चर मैकेनिज्म, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। और मैंने लिस्ट चिपका रखी है, वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से सिलेबस कॉमन रहने वाला है। ये जो सिलेबस है कोर सिलेबस है, मतलब एरोस्पेस में ये पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर सकता है कि इसके साथ ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या डालते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चे को ये वाली नॉलेज भी देनी, जैसे मैंने कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के बारे में बताया, ये भी ऐड किया जाता है, पर कोर सिलेबस यही है। कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस को ऑफर करते हैं। देखो इस ब्रांच के लिए कॉलेज की कोई कमी नहीं है, अच्छे खासे जो टॉप के कॉलेजेस है वो इसको ऑफर कर रहे होते हैं। और ये जो ज़्यादातर जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट फंडेड है, तो आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस का पेपर देना पड़ेगा, तब जाके आप इन कॉलेजेस में होंगे। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज भी इसको ऑफर करते हैं, जैसे वेलोर इंस्टीट्यूट होगा, इसका भी प्राइवेट कॉलेज है, पर इसका अलग से पेपर देना पड़ता है, तो ऐसे फोकट में कोई पैसे देकर एडमिशन नहीं ले सकता है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस की बात कर ली है, तो ये भी बता दूं कि जो इनकी कट ऑफ जाती है वो हाई जाती है। जैसे आईआईटी बॉम्बे की 800 से 1200 के बीच में एरोस्पेस की जो सीट होती है वो भर जाती है, मतलब 800 से 1200 मतलब 400 बच्चे नहीं जाते बैच में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस रेंज में खत्म हो जाती है और इसकी कट ऑफ हाई रहती है। तो अच्छी खासी मेहनत आपको जेईई एडवांस और जेईई मेंस की प्रिपरेशन में करनी पड़ेगी। तो कमी नहीं है कॉलेज की, बस आपको तैयारी करने की जरूरत है और जज्बा दिखाने की जरूरत है। नहीं। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। तो अगर आपको बीटेक के बाद जॉब चाहिए तो एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग में आपको जॉब मिल सकता है और साथ साथ डिफेंस सिस्टम में आपको जॉब मिल सकता है। बट अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपका और इंटरेस्ट है तो ये स्पेशलाइजेशन के लिए और 2 ब्रांचेस में टूट जाता है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2 ब्रांचेस में और टूटता है, वो है एक तो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अंतर है। कोई लोग तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग को और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग को एक साथ ही मानते हैं, मतलब वो एक जैसा ही मानते हैं, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। देखो सबसे पहले आता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसमें दोनों की पढ़ाई होती है बीटेक तक। उसके बाद एमटेक जब करेंगे और या फिर डॉक्टरेट डिग्री करेंगे तो इन दोनों में से एक ब्रांच पकड़नी पड़ेगी। या तो आपको करना पड़ेगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपको करना पड़ेगा एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है जो उनके बारे में, उन एयरक्राफ्ट या फिर मशीनरी के बारे में स्टडी की जाती है जो कि पृथ्वी के सरफेस के अंदर उड़ते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग में उस एयरक्राफ्ट या फिर उनको डिजाइन किया जाता है जो कि पृथ्वी के सरफेस के बाहर जाने वाला है। तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। दोनों ब्रांच की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, पर जब आप बीटेक करने जाएंगे किसी भी कॉलेज से तो बीटेक में एरोस्पेस इंजीनियरिंग होगी, दोनों को मर्ज करके ही एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया गया होगा। कंपनीज की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी कंपनी जॉब ऑफर करती है और बंदे रिक्रूट करती है। बंदे से मेरा मतलब ग्रेजुएट्स। कोई सेंस बात नहीं। तो इंडिया के अंदर 4 ही कंपनी, या फिर बेटर रहेगा कि हम ऑर्गेनाइजेशंस बोलें, जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती हैं और जो बंदे रिक्रूट करती है। बंदे से मेरा मतलब है स्टूडेंट्स को जॉब देती हैं, जॉब और इन फील्ड्स के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसके अंदर ही जॉब देती है। इसमें मैंने प्राइवेट कंपनीज को ऐड नहीं किया है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बाहर की और उनको अच्छी खासी पैकेज वगैरह जो अब्रॉड में लगता है। हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं अभी के लिए। तो ये 4 ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिया में रिक्रूट करती हैं स्टूडेंट्स को। तो पैकेजेस की बात करते हैं इंडिया में कैसे लगते हैं। देखो पैकेज के बारे में ऑनेस्टली बताऊं, इतना अच्छा पैकेज नहीं लगता है इंडिया में, क्योंकि इसका जो एवरेज बैठता है वो 6 से 8 लाख बैठता है केवल बीटेक करने के बाद। इसमें जो अच्छे पैकेज लगते हैं 30 लाख तक के जो मैंने लिस्ट में लगा रखे हैं, वो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन या फिर डॉक्टरेट के बाद मिलता है। या तो आप पीएचडी कीजिए या फिर एमटेक कीजिए, तब उसके बाद आपको इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। पर एंट्री लेवल में आपको 6 से 8 लाख की मिलेगी, और उसमें भी कंपटीशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ब्रांचेस के साथ भी रहता है, क्योंकि अभी आपका स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें मैकेनिकल का भी थोड़ा सा फील्ड है, कंप्यूटर साइंस का भी थोड़ा सा है, तो उनके साथ भी आपका कंपटीशन रहने वाला है। साथ ही साथ बीटेक ग्रेजुएट की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जॉब की डिमांड भी कम है। कंपनी चाहती है कि एक बंदा किसी एक चीज में स्पेशलाइज हो,
में उसी में परफेक्शन चाहिए, तो एंट्री लेवल जॉब की इसलिए पैकेजेस और प्लेसमेंट कम होता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो सैलरी टॉप नॉच तो नहीं है, एकदम खतरनाक सैलरी नहीं है आपकी, पर आपकी डिसेंट सैलरी आपका काम चल सकता है, आप भूखे नहीं मरने वाले हैं या फिर बेरोजगार नहीं रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, क्या आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये ब्रांच बहुत अच्छी है, इसको मैं मार्क्स देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10। मैंने 3 नंबर कहाँ काटे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोज के बारे में बात करते हैं तो ये ब्रांच बहुत कूल है, इसमें बंदे अगर पैशनेट हैं तो वो अच्छे खासा मुनाफा कमा लेते हैं और पे भी हाई होता है जो कि पैशनेट बंदा है। और जो वर्क स्पेस रहने वाला है वो भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको प्रैक्टिकल काम ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको मतलब फील्ड में जाना पड़ेगा, एरोस्पेस और इंजीनियरिंग और ये बड़ी बड़ी मशीनों के साथ खेलना पड़ेगा। और आपको मशीन पसंद है मेरी तरह तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और साथ ही साथ नासा, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको जॉब मिल सकती है इस डिग्री के चलते। तो ओवरऑल अगर आपकी जॉब लगती है तो आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं। पर अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कॉन्स की बात कर लेते हैं तो पहला दुख तो यही है, जो आपकी कंपनीज है बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड कंपनी है जो कि हायर करती हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, जो कि इंडिया के अंदर है, और अब्रॉड जाना पड़ेगा आपको अगर किसी और कंपनी में काम करना है। दूसरे दुख की बात करें तो इंडिया में जो जॉब्स है उनमें वैकेंसीज बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बीटेक स्टूडेंट की बात करें तो उसके लिए जॉब लेना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है अगर वो अच्छे से इंस्टीट्यूट में नहीं है। तो कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि अच्छे खासे कॉलेज में और आपका प्लेसमेंट हो ही ना। और अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपको पैसा भी मिले, क्योंकि हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट के चक्कर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले लियो, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अच्छी लगी और अच्छा खासा पैकेज लगे 30-40 लाख तक का, क्योंकि इसमें पैकेजेस अच्छे लगते हैं, पर वो मास्टरेट के बाद, डॉक्टरेट के बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं इस फील्ड में तो आपको अच्छे खासे पैकेज मिलेंगे। पर बीटेक स्टूडेंट के लिए ये मैं बता दूं कि अगर आप केवल बीटेक के भरोसे जा रहे हैं कि बीटेक करने के 4 साल मेहनत करने के बाद आपको जॉब लग जाएगी, तो उसकी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहती है एक परफेक्शन, किसी भी एक फील्ड में अच्छा खासा परफेक्शन चाहती है। इसरो वाले ऐसे बंदे को हायर नहीं करेंगे जिसे किसी भी चीज़ में परफेक्शन ना हो, क्योंकि वहाँ पे चांस के बेसिस पे नहीं छोड़ा जा सकता है। और एक चीज़ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं, अगर आप ये सोच के आए हैं कि इस फील्ड में जाने के बाद आपको पैसा मिलने वाला है जल्दी से जल्दी, तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, इसको तो मत लेना। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 4 साल बाद पैसा कमाओ, इसमें पैशनेट बंदे आएंगे और उनका अच्छा पैकेज लगता है। देखो पैकेज नहीं लगता ये बिल्कुल गलत बात है, पैकेज लगता है, अच्छा खासा लगता है, 50 लाख से ऊपर के भी पैकेज लगते हैं। पैसा तो आपके पास रहने वाला है, पर आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, पीएचडी या फिर मास्टरेट जैसे डिग्री करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, मतलब आपको अच्छी खासी जॉब के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल बीटेक करने से और जेई मेंस और जेई एडवांस के बाद अच्छे कॉलेज में जाने से आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको बीटेक करने के बाद उसके बाद गेट या फिर मास्टरेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये ऑर्गेनाइजेशन इनके अलग से टेस्ट होते हैं या फिर अलग से एग्जाम होते हैं, उनको क्रैक करने के बाद आपको जॉब मिलने वाली है इंटरव्यू वगैरह के बाद। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पर जब आपको इस अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाएगी तो फिर बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि ये पैकेजेस बहुत अच्छे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी लिस्ट में दिखाया था, जो इसरो पैकेजेस देती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वालों को, वो देती है 30 लाख पर साल, मतलब 30 लाख का जो इसका पैकेज लगता है वो एक अच्छा पैकेज है। तो एट द एंड में ये बोलना चाहूंगा, अगर आपका पैशन है तो जाइए, पैसे के लिए जा रहे हैं तो और बहुत सारी ब्रांचेस जो पैसे से भरपूर हैं और 4 साल बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। पर इंटरेस्ट की बात अलग ही होती है, जिसको इंटरेस्ट या फिर फील्ड का चस्का लग जाता है तो फिर वो पैसे नहीं देखता, वो पैशन देखता है। तो पैसे के लिए जाना है तो किसी और फील्ड में भी जाइए। अगर आपने इंजीनियरिंग ये वाली ले ली है तो नॉन कोर ब्रांच में भी जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने फील्ड किसी और किया, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जॉब कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आराम से आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। 4 साल बाद अगर आप कोडिंग करें तो अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाएगा, तो डरने की बात नहीं है। पर अगर आप पैशन के लिए या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग बस ये सोच के जा रहे थे पैसे कमाने थे, तो उस फील्ड में कोर ब्रांचेस में आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे एरोस्पेस इंजीनियर हो और पैसे भी कमा सके। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग अच्छी ब्रांच है, पर अच्छे कॉलेज के बारे में कौन बताएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पे हम कॉलेज रिव्यूज़ की अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सूरज अच्छे खासे कॉलेजेस के रिव्यूज़ कर चुका है और बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू आने वाले हैं, तो उन वीडियोस को चेक करना मत भूलना। साथ ही साथ हम इस चैनल पे जेई नीट विटसेट से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड कंटेंट भी डाल रहे हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।